मुझे क्या सच है क्या झूठ। काशान ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ गलत नहीं, सब सच है। काशान मेरी बात तो सुनिए। काशान काशान मेरी बात तो सुनिए। काशान मामा, ये है आपकी बड़ी बहू परीशे, जिसने इस घर की बुनियादें हिला दी। जी, ये है परीशे जिसने मेरी माँ और बाप के खिलाफ साजिश की और भाइयों को लड़वाया। मामा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मामा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इन सबकी गवाह हूँ। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरी बीवी नहीं, इस घर की दुश्मन है। इसका किरदार खुल के सामने आ गया। मिनाइल और हुरैन को भड़काने और मेरे दोनों भाइयों को इस घर से निकालने में इसी का हाथ है। काशान मेरी बात तो सुनिए, मैंने सब कुछ नहीं। इन्होंने मामा के खिलाफ भी जहर उगला और अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मामा को भी इस घर से निकाल देना चाहती हैं। इसकी यही सजा है कि ये इस घर में नहीं रह सकती, बस। काशान मेरी बात तो सुनिए। काशान मेरी बात। मामा इसका मतलब है मुझे ज़ारा का कुछ करना पड़ेगा, उसकी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना वो कोई नुकसान ना कर दे। बाबा ये देखिए, ये वाली चूज किया मैंने। ठीक है, अच्छी और एक और दिखाती हूँ। ये तुम ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये लात ताल्लुकी है या बेहिसी। फिर क्या लगता है तुम्हें? लात ताल्लुकी और बेहिसी का मिक्सचर। बेटी दरवाजे पर आई बैठी है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बेटी का दुख बाप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? फिर वही इशू। तुम बीच में दखल मत दो, अपने डैड से बात करने दो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? परीशे कब तक उस घर में राज करती रहेगी? वो घर मेरी बेटी का है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हालात की नजाकत को समझो ऐमन बेगम। वो घर है, कोई बसंत में कटी हुई पतंग नहीं कि जिसका जी चाहे उसे लूट के ले जाए। वो फायजा और हाशिम के बच्चों का घर है। वो सबका नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का घर है। ऐमन बेगम, ये तफरीक मत डालो जिसकी नमकपाशी जख्मों को फिर से हरा कर दे। अरे हम तो पहले ही चाक गिरेबां को रफू करते करते थक चुके हैं। अब इन शल उंगलियों से दामन को कहां तक सीएंगे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्हें छोड़ दे जो अभी तक फंदे, शिकंजे और जाल लिए ताकुब में है। बस यहीं रुक जाओ। अरे वो पहले ही गलतफहमी का शिकार है। तुम्हारा एक गलत कदम सबको डबो देगा। ऐसे हालात में किनारा भी नहीं मिलता है। आखिरी हिचकी बीच मंझधार के आती है। तुम्हारा बस चले ना तो तुम वो खरगोश बन जाओ जो शिकार होने के डर से बुज़दिलों की तरह अपने ही खौफ से मर जाता है, मगर जंगल की बास वही रहती है। गलतफहमी के शोलों को हवा मत दो ऐमन बेगम। नहीं बाबा, मामा ठीक कह रही है, कोई गलतफहमी नहीं है। हम सब लोग एक प्लानिंग के शिकार हो रहे हैं और शिकारी जानते हैं कौन है? वो है परीशे। तुम हो ना यार। भाई मैं तो हूं, मगर तुम्हारा ऑफिस में होना बड़ा जरूरी है। जानता हूं जरूरी है, लेकिन घर के हालात। यार अगर सारी तवज्जो घर पे रखोगे तो ऑफिस का क्या बनेगा? तुम खुद समझदार आदमी हो, कोई दरमियान का रास्ता चुनो और तुम खुद भी टूट जाओ।
कुछ अपने बारे में भी सोचो यार। अपने बारे में तो सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। एहसास के सभी रिश्ते घर से बंधे हुए हैं, कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। यार इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा, मगर इस वक्त असल मसला बिजनेस का है। अब बिजनेस में क्या मसला हो गया? वही पुराना मसला, रमल और कुमाइल की गैर मौजूदगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार तुम सब कुछ कर सकते हो, उनको ढूंढो और उनको समझाओ कि यार इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं, बिजनेस अपनी जगह पे, कम से कम हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो खत्म हो। हम तो आज भी फकीरों की तरह मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। मोहब्बत नहीं कुमेल, अपना हक मांग रहे हैं। सच तो यह है कि वो दोनों ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं और मुझे अजियत, अपने बड़े भाई को। कुमैल, तुम ऑफिस नहीं जाओगे और ना ही उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक रखोगे। हम आपकी ये चिकनी चौपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। आपका नकाब उतर चुका है। यू आर अ ग्रेट यूजर। मैं आपको क्या समझूं? पल में तोला पल में माशा, या वाकई आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत है?